हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट 802/23 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। मेरे 5 साल के एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आज बात कर रहा हूँ। मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया है और मुझे 4-5 साल का उसका एक्सपीरियंस है कि क्या कट ऑफ जा सकती है, कितनी रह सकती है। तो ये 2017 में आई थी 842 वैकेंसी, उसके बाद में इतनी वैकेंसी नहीं आई। तो इसकी पहले बात करते हैं। तभी यूआर की थी 400 वैकेंसी और ओबीसी की थी 170। टोटल ये फॉर्म अप्लाई नहीं हुए थे। टोटल स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे 41,710। तो उन्होंने स्टूडेंट पास किए थे टाइपिंग के लिए 5404, यानी वैकेंसी का लगभग मान के चलें 6.5 गुना। तो उस टाइम यूआर की थी टाइप, इसकी पहली कट ऑफ लगी थी टीयर 1 के एग्ज़ाम के बाद। यूआर की 131, ओबीसी की 113 और एससी की 116। इस कट ऑफ के बाद में टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। टाइपिंग के बाद में जिन्होंने टाइपिंग दी उसके बाद में एक कट ऑफ और आई थी। तो यूआर की थी 136, ओबीसी की 119.60 और एससी की थी 116 से 119। यहाँ कट ऑफ में 5 का अंतर, ओबीसी में 119.6 का अंतर और एससी में 3 का अंतर। टीयर 1 की कट ऑफ में ओबीसी से ज़्यादा एससी की है, ये ध्यान करना एक बात। उसके बाद में फाइनल मेरिट गई थी, वो ये थी कि 131 से 149, यानी +18 नंबर। और ओबीसी में करीबन प्री से फाइनल तक +26 नंबर और एससी में +16 नंबर मेरिट गई थी ये फाइनल। तो अब बात करते हैं अपने इस बार की 2024 में आया, 24 वाले 25 की। इसमें टोटल वैकेंसी अप्रोक्सीमेशन जूनियर असिस्टेंट और डीसी की 2300 है, जिसमें से यूआर के फॉर्म अप्लाई 1,61,451, ओबीसी से 52,216, एससी से 87,338 और एसटी से 25,239। उसके बाद में टोटल फॉर्म यहाँ अप्लाई हुए हैं 3,55,434। तो पहले के तरह देखें तो स्टूडेंट पास अप्रोक्सीमेशन वैकेंसी का ये करेंगे 6.5 गुना, यानी 14,950 स्टूडेंट अपने यहाँ टाइपिंग के लिए जाएंगे। तो इसके हिसाब से यूआर की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो टीयर 1 की 120 और 25 के नंबर के बीच में है। वो टाइपिंग की तैयारी कर लेना चाहे, टाइपिंग के लिए उनका नंबर आ जाएगा। ओबीसी की 108 से 112 या 108 से 115 के बीच में जा सकती है ओबीसी की। अभी मैं टीयर 2 का भी बताऊंगा, फाइनल का भी बताऊंगा कि क्या जा सकता है। ईडब्ल्यूएस 107 से 110, और इस बार ईडब्ल्यूएस ऐड किया है क्योंकि वो 2017 में हुआ था, तब नहीं था, 2019 में आया ईडब्ल्यूएस। और एससी की 105 से लेके 112 के बीच में, ओबीसी के बराबर या 1-2 नंबर ऊपर ही जा सकती है जैसे पहले देखा था। इसके बाद में ये कट ऑफ थी अपनी टाइपिंग की।
टाइपिंग देने के बाद में एक कट ऑफ लगेगी ई डोजियर की। ई डोजियर में डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। तो ई टाइपिंग के बाद में पहले की तरह अपन यहाँ 5+5 नंबर 6 नंबर मान के चल सकते हैं। तो यूआर की 126 से 130, ओबीसी की यही 6 से 7 नंबर ओबीसी की, तो 114 से 118 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 112 से 115 और एससी की 108 से 113 के बीच में। ई डोजियर सबमिट करने के बाद ई डोजियर क्या होता है कि ऑनलाइन डीएसएसबी की साइट पे अपने को सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। उसके बाद में आएगी फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट जितना मैंने देखा है, इसका एनालिसिस किया है और एसएससी का एग्ज़ाम दिया है, उसके हिसाब से यूआर की 140 से 145 के बीच में जा सकती है। इससे नीचे रहने का कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि कंपटीशन 2019 के बाद में, लॉकडाउन के बाद में काफ़ी बढ़ा है, तो पढ़ने वाले स्टूडेंट भी अच्छे खासे हैं। तो 140 या 145 के बीच में आ रहा है तो वो सेफ़ है, उसको टाइपिंग बढ़िया से तैयारी कर लेनी चाहिए। ओबीसी की 128 से 133, ईडब्ल्यूएस 120 से 122 और एससी 115 से 117। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यूआर की मतलब 150, 160 इतना भी नहीं जा सकती मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ 140, 45 और 50 के बीच में शायद तक इतने नंबर वालों का हो जाएगा। 140 और 45 के बीच में जिसके नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। और यही 128 से 130 ओबीसी वाला, मतलब जिसके इतने नंबर आ रहे हैं ना, वो अपनी टाइपिंग में जी जान लगा दो, क्योंकि उसका चांस लगभग नहीं 99.99% है एसएससी का, जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया उसके हिसाब से। क्योंकि इसमें करीबन अटेंडेंस रही है वो 22% के आसपास अटेंडेंस रही है। तो 22% में अटेंडेंस कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि मेरिट इससे भी नीचे चली जाए। तो बाकी मैंने बता दिए, अब बाकी आप देख लेना।